अक्सर हमारे बहन भाई यहाँ पर जब स्टॉप करते हैं तो वो सादा अंदाज में स्टॉप करते हैं, वो ऐसे पढ़ते हैं वबर्क। तो यहाँ पर तजवीद की रूह से ऐसे स्टॉप नहीं किया जाएगा। आज इस वीडियो के अंदर सही तरीका जानने की कोशिश करते हैं। दिल से दुआ है अल्लाह ताला आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। सूरह बकरा आयत नंबर 19 के अंदर ये लफ्ज मौजूद है। तो यहाँ पर पहले इस साइन के बारे में समझ लीजिए। ये जो साइन है वक्फे जायज की अलामत है। वक्फे जायज यानी कि यहाँ पर ठहरना बेहतर है, मिलाकर पढ़ना जायज है। तो यहाँ इस साइन के ऊपर आपके पास ऑप्शन है, आप ठहर भी सकते हैं, मिलाकर भी पढ़ सकते हैं। अब आ जाएं यहाँ दो पेश के ऊपर स्टॉप कैसे करते हैं। जब भी आखिरी हर्फ के ऊपर दो पेश हों जहां पर आपने ठहरना है, दो पेश को खत्म करें, उसके ऊपर जज्म लगाकर पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ें। यहाँ पर अब स्टॉप करने का तरीका क्या है, उसके लिए हमें हरूफ कलकला को देखना पड़ेगा। हरूफ कलकला कितने हैं? हरूफ कलकला 5 होते हैं, कौफ तौ बा जीम दाल। जब भी ये 5 हरूफ आए इनके ऊपर जज्म हो, ये जो रा के ऊपर छोटा सा साइन है इसको जज्म कहते हैं। जब भी इन 5 हरूफ के ऊपर ये जज्म का निशान आ जाए तो पीछे वाले हर्फ से जब हम मिलाकर पढ़ते हैं इन हरूफ के साथ तो वहां पर कलकला होता है। कलकला कहते किसको है? कलकला कहते हैं हर्फ को हिलाकर पढ़ना, आवाज का वाइब्रेट होना, आवाज का दोबारा लाउड कराना। आपको कलकला के बारे में अच्छे से तब समझ आएगा जब आपको ये पता होगा कि कलकला कितनी इकसाम के होते हैं। कलकला की जो इकसाम है वो 3 है। कलकला की इकसाम 3 है। कौन कौन सी? कलकला सुगरा, कलकला कुबरा, कलकला अकबर। पहले बात करते हैं कलकला सुगरा के बारे में, यानी छोटा कलकला। कलकला सुगरा क्या है? जब भी किसी लफ्ज के अंदर हरूफ कलकला आए तो वहां पर जो कलकला होता है वो छोटा कलकला होता है, उसको कहते हैं कलकला सुगरा। यजअलूना, यजअलूना। तो यहाँ पर हमने हर्फ को हिलाया है लेकिन बहुत ही कम। नीचे आ जाए, एक और मिसाल देखें, अबसारहुम, अबसारहुम। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी कलकला सुगरा है क्योंकि ये लफ्ज के दरमियान में है। अब बात करते हैं नंबर 2 कलकला के बारे में। नंबर 2 कलकला क्या है? कलकला कुबरा। कलकला कुबरा कब होता है? जहां पर आप स्टॉप कर रहे हैं वहां पर हरूफ कलकला आ गया और हरूफ कलकला के ऊपर सिर्फ जज्म होगा तो वहां पर जो कलकला होगा वो कलकला कुबरा होगा। तो जब यहाँ पर इस हर्फ के ऊपर हम कलकला करेंगे तो कलकला सुगरा की निस्बत हम ज्यादा कलकला करेंगे, इसलिए इस कलकला को क्या कहा जाता है? कलकला कुबरा। वबरको, वबरको। अब जो आखिरी कलकला है कलकला अकबर, उसके बारे में बात करते हैं। आखिरी पारा के अंदर आ जाएं, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कलकला अकबर होगा। तो ये कौन सी सूरत है? सूरह लाहब आयत नंबर 1 जहां पर खत्म हो रही है। तो कलकला अकबर की क्या पहचान है? जहां पर आपने स्टॉप करना है वहां पर हरूफ मुशद्दद हो। यहाँ पर जो बा है इसके ऊपर तशदीद है, और तशदीद वाला हर्फ आप दोस्तों को पता है कि 2 दफा पढ़ते हैं। एक जो बा है इसके ऊपर तशदीद है, एक वो बा है जिसके ऊपर जबर है। स्टॉप करने की सूरत में हमने जबर को खत्म किया, अब इसके ऊपर जज्म लगाया। अब यहाँ पर 2 बा हो गई, एक वो मुशद्दद वाला बा जो हमें नजर आ रहा है, एक वो बा जिसके ऊपर हमने स्टॉप करने की सूरत में जज्म लगाया। तो यहाँ पर दोनों बा को अदा करना है। अब यहाँ पर जो कलकला होगा वो ज्यादा होगा। कलकला सुगरा और कलकला कुबरा की निस्बत थोड़ा ज्यादा कलकला। वतब, वतब। तो यहाँ पर इस हर्फ के ऊपर आप जमा सख्ती भी करेंगे और कलकला को भी अदा करेंगे। वतब, वतब। तो ये है कलकला अकबर।